तो स्वागत है पॉलिटी के इस वीडियो में। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 22। इससे पहले हमने आर्टिकल 21 को देखा था, तो आर्टिकल 22 को भी समझ लेते हैं। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है कि इसमें कह रहा है कि यह कुछ मामलों में गिरफ्तारी अथवा हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के संरक्षण को प्रदान करता है। तो यूपीएससी 2023 में एक क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिकल किसमें गिरफ्तारी अथवा हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के संरक्षण का मामला देखा जाता है। तो अनुच्छेद 22 में वो देखा जाता है। ठीक है। तो निवारक हिरासत क्या होती है, प्रिवेंशन डिटेंशन क्या होता है, और दंडनात्मक हिरासत क्या होती है, प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है। तो निवारक हिरासत जो होती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, न्यायालय द्वारा विचारण और दोषी सिद्ध के बिना इसको आप अपने उसके घर में ही नज़रबंद कर सकते हैं। ठीक है। और दंडात्मक हिरासत क्या होती है, तो विचारण और दोषी सिद्ध के बाद सज़ा जो होती है, अगर न्यायालय ने विचार कर लिया है या दोषी सिद्ध कर लिया है इसको, तो उसको प्यूनिटिव डिटेंशन में रखा जाता है या दंडात्मक हिरासत में रखा जाता है। अगर विचार हो गया है सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने, न्यायालय ने इसके केस से विचार कर लिया है और इसको दोषी सिद्ध या सज़ा दे दिया है, तब प्यूनिटिव डिटेंशन लागू होता है। निवारक हिरासत क्या होती है, तो निवारक हिरासत होती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, तो ये कोई अपराध होने से पहले की है कि डर है किसी को कि इनके रहते अपराध हो सकता है, इनके रहते दंगा हो सकता है, तो उनको पहले ही निवारक हिरासत में रख दिया जाता है। ठीक है, ताकि दंगा होने से उनको बचाया जा सके। ठीक। तो न्यायालय द्वारा विचारण और दोषी सिद्ध के बिना ही इनको हिरासत में लिया जा सकता है। ठीक। तो 22 है, आर्टिकल 22 का कहता है तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण देता है। तो 22A क्या कहता है, 22A कहता है गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। तो आपको गिरफ्तार करने किसी को आए हैं तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताइएगा। गिरफ्तारी का कारण बताना होगा तभी आप गिरफ्तार कर सकते हैं। 22(2) क्या कहता है कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा जिसको आपने गिरफ्तार किया है। इसमें परिवहन जो लेके जाते हैं आप न्यायालय से, पुलिस थाने या पुलिस चौकी से आप न्यायाधीश के समक्ष ले जा रहे हैं, तो जो उसमें परिवहन का समय लगता है वो इसमें शामिल नहीं होता। और 22(3) में क्या शामिल है, 22(3) में कहा गया कि अपनी मर्जी के वकील का राइट हो इनको। तो अपनी मर्जी के वकील का राइट है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और जो निवारक नज़रबंदी होती है, जो ये है निवारक नज़रबंदी, ये अधिकतम 3 माह के लिए हो सकती है, मैक्सिमम 3 माह के लिए हो सकती है। अगर 3 माह से अधिक आपको बढ़ानी है तो एक सलाहकारी बोर्ड होता है, सलाहकारी उसकी राय पर ही आप उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो निवारक, ठीक है, तो ये तो ऊपर पर बता दिया, अंदर पढ़ लेते हैं क्या लिखे हैं इन्होंने। तो अनुच्छेद 22(1) में साधारण विधि के तहत गिरफ्तारी अथवा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अधिकार प्रदान करता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं। तो साधारण विधि द्वारा अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है 22(1) के तहत या हिरासत में लिया गया है, तो उसको जो है निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। तो कौन से अधिकार हैं? पहला, गिरफ्तारी के आधार के बारे में सारी सूचना का अधिकार है कि गिरफ्तारी जब हो रही है तो वो सारी सूचना किस लिए गिरफ्तार हो रहे हैं, क्यों गिरफ्तार हैं, तो गिरफ्तारी का कारण बताना होगा आपको, कारण बताना होगा। बिना कारण बताए आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगला, किसी विधिक व्यवसायी से परामर्श करने और किसी विधिक व्यवसायी से परामर्श करने या बचाव का अधिकार, मतलब वकील का अधिकार होगा। व्यवसायिक, जो किसी विधिक व्यवसायी मतलब होता है वकील, 24 घंटे के भीतर यात्रा का समय छोड़कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार होता है इसमें। ठीक है। अगला है 24 घंटे के बाद रिहा करने का अधिकार, जब मजिस्ट्रेट आगे की हिरासत को अधिकृत न करे। अगर हिरासत को अधिकृत नहीं करता है तो 24 घंटे के बाद इसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। अगला है, ये सुरक्षा उपाय किसी विदेशी शत्रु है, विदेशी कोई नागरिक है जहाँ शत्रुता है हमारे देश और उस देश के बीच में, अथवा निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार अथवा हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर उपलब्ध नहीं है। तो 2 बात याद रखिएगा। अगर किसी व्यक्ति को
प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है तो उसको गिरफ्तारी का आधार या गिरफ्तारी के बारे में उसको बताना जरूरी नहीं, कारण बताना जरूरी नहीं है। या तो कोई विदेशी शत्रु है, नागरिक है, तो उसको भी बताना आवश्यक नहीं है, उससे गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक नहीं है। अथवा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को, ठीक है, सुरक्षा उपाय विदेशी शत्रु और निवारक निरोध कानून के लिए उपलब्ध नहीं है। तीनों जो चारों जो हैं ये उपलब्ध निवारक निरोधक के लिए नहीं है, निवारक निरोध और शत्रु के लिए नहीं है, शत्रु देश के नागरिक के लिए। ठीक, तो ये अपवाद याद रखिएगा इसको। 22(2) में क्या कहा गया है? तो निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार अथवा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या है? पहला, नागरिक और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है। ये 22(2) जो है नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है। किसी व्यक्ति की हिरासत 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है, जब तक कि सलाहकारी बोर्ड विस्तारित हिरासत के लिए पर्याप्त कारण नहीं बताता। तो बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होंगे। जो सलाहकारी बोर्ड बनेगा उसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल होंगे। याद रखना, 3 महीने से अधिक तक निवारक निरोध नहीं हो सकता। अनुच्छेद 22 कहता है कि 22 संसद को उन परिस्थितियों और मामलों की श्रेणियां विनिर्धारित करने के लिए अधिकृत करता है जिसमें किसी व्यक्ति को सलाहकारी बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निवारक निरोध कानून के तहत 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। यह अनुच्छेद अधिकतम अवधि जिसके लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में रखा जा सकता है सलाहकारी बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को भी निर्धारित करने के लिए संसद को अधिकृत करता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, संसद को पावर है कि वो बिल निर्धारित करने के लिए अधिकृत करता है कि जिससे कि वो जो व्यक्ति को सलाहकारी बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निवारक निरोध कानून के तहत 3 महीने से अधिक तक हिरासत में रख सकता है। ठीक है, अगला है, संसद के पास अनन्य अधिकार हैं रक्षा, विदेश मामले, भारत की सुरक्षा से जुड़े कारणों के लिए निवारक निरोध कानून बनाना। ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए समुदाय की आवश्यकताओं को आवश्यक आपूर्ति तथा सेवाओं के लिए निवारक निरोध कानून साथ साथ बना सकते हैं। ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही निवारक निरोधक कानून बना सकते हैं। किसके लिए? तो राज्य की सुरक्षा के लिए, लोक व्यवस्था के लिए, समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के लिए निवारक निरोध कानून साथ साथ बना सकती हैं। तो संसद भी अलग बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी अलग अलग बना सकती है। दुनिया के किसी भी लोकतंत्र देश ने निवारक निरोध कानून को संविधान का अभिन्न अंग नहीं बताया, जैसा कि भारत ने बताया है। तो भारत में अभिन्न अंग है, फंडामेंटल राइट है निवारक निरोध। ठीक है, तो निवारक निरोध का सिंपल मतलब यही है कि कुछ लफड़ा होने से पहले ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना जिसके कारण से लफड़ा हो सकता है, तो वो निवारक निरोध में आता है। ठीक है, जैसे कि जब आर्टिकल 370 हटाया जा रहा था तो महबूबा मुफ्ती और जो वहाँ के एक कौन से बड़े नेता हैं, फारूक अब्दुल्ला के बेटे जो हैं, उनको जो है निवारक निरोध कानून के अंदर नज़रबंद कर दिया गया था, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में हिंसा भी भड़का सकते थे और उनके भाषण से लोग उत्तेजित होकर भारत के खिलाफ नारे भी लगा सकते थे। इस वजह से उनको पहले निवारक निरोध में रखा दिया गया था। ठीक है, ताकि कोई दंगा ना हो जाए। तो 22 में ये सब प्रावधान है, तो 22 भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, तो यही सब बात है। तो 22 में साधारण विधि, पहला जो है साधारण विधि के तहत गिरफ्तार अथवा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अधिकार प्रदान है। इसमें कौन कौन से हैं? तो पहला, गिरफ्तारी का आधार उनको जानने का अधिकार है, मगर जो किसके लिए नहीं है, ये विदेशी शत्रु के लिए नहीं है और निवारक निरोध में गिरफ्तार किए व्यक्ति के लिए बातचीत नहीं है। जो ऊपर की 3, 1, 2, 3, 4 ये जो पॉइंट हैं, ये विदेशी शत्रु और निवारक निरोध में गिरफ्तार किए व्यक्ति के लिए नहीं है। ठीक है, मगर देश के अगर नागरिक हैं, आप सामान्य नागरिक हैं, तो वो चारों अधिकार आपको मिले हुए हैं। ठीक है, तो मगर जो 22(2) है वो नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है। तो 22(2) में क्या कहता है? तो ये कहता है किसी व्यक्ति को हिरासत में 3 महीने से अधिक तक नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किए व्यक्ति को 3 महीने से अधिक तक नहीं रखा जा सकता। अगर आप रखते हैं तो सलाहकारी बोर्ड की विस्तारित हिरासत के लिए पर्याप्त कारण बताना होगा सलाहकारी बोर्ड को। ठीक है, तो 22 में यही है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, तो ये बात भी एक बार समझ लीजिएगा, निवारक हिरासत जो होता है
न्यायालय के द्वारा विचारणीय और दोषी सिद्ध के बिना उनको हिरासत में रख सकता है। और दंडात्मक हिरासत या प्यूनिटिव डिटेंशन जो है, जो सज़ा मिल गई है किसी दोषी को, तब दंडात्मक हिरासत में रखा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर 22 का ये वाला शायद न समझ में आया हो कि संसद को उन परिस्थितियों और मामलों की श्रेणियाँ विनिर्धारित करने के लिए अधिकृत करता है जिसमें किसी व्यक्ति को सलाहकारी बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निवारक निवृत्त कानून के तहत 3 महीने से अधिक समय तक रखा जा सकता है। तो ये कहने का मतलब यही है कि अगर संसद चाहे तो जो ये 3 महीने से अधिक तक का जो है नहीं रख सकता, ये वाले को तभी रख सकता है जब सलाहकार बोर्ड इसको विस्तारित कर दे। तो सलाहकार बोर्ड को हटा सकती है संसद चाहे तो, इनका कोई मामला नहीं रहेगा। संसद ऐसा कानून बना दे कि सलाहकारी बोर्ड का कोई मतलब नहीं है, तो इनका काम खत्म हो जाएगा सलाहकारी बोर्ड का। तो यही कहने का चाहता है ये। ठीक है, ठीक है। तो एक दूसरी बात ये है कि जो संसद के पास अनन्य अधिकार हैं किस मामले में, तो रक्षा, देश की रक्षा की बात हो, विदेशी मामले हों या भारत की सुरक्षा से जुड़े जो मामले हों, तो वो निवारक निवृत्त कानून जो है संसद के पास अनन्य पावर हो, कुछ कैसे भी बना सकती है। और संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति सेवाओं के लिए निवारक निरोध कानून साथ साथ बना सकते हैं, संसद और राज्य विधानमंडल। तो निवारक निरोध पे कानून राज्य मंडल भी बना सकता है, याद रखिएगा, राज्य विधानमंडल भी बना सकता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।